आप जानते हैं जैसा त्रिपुरा ये ऐसा हम पिछले 2-3 साल से त्रिपुरा में है, अगरवुड के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये पूरे देश का ये पहला राज्य है जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे अगरवुड के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। आज हम अगरवुड के थ्रू पूरे त्रिपुरा में हम 2000 करोड़ रुपए की एक इकोनॉमी बोलते हैं उसको, हम इकोनॉमी आशा कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर बोला ही जाता है लिक्विड गोल्ड। क्योंकि इसकी जो ऑयल निकलता है, ये ऑयल की कीमत करीब करीब 25 लाख 30 लाख रुपए पर किलो होता है, जो गोल्ड के बराबर होता है, इसलिए इसको बोला ही जाता है लिक्विड गोल्ड। तो हम त्रिपुरा के गवर्नमेंट के तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने इसमें हमको किया, प्रोत्साहन किया, हमें काम करने के लिए प्रोत्साहन किया, और हमने इसके ऊपर काम किए हैं। पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, बाकी डिपार्टमेंट सभी का सपोर्ट मिला है। और सपोर्ट से हम आज ये पहुँचे कि हमने एक त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी बनाई थी 2021 में, और उसमें हमें क्या क्या करना है, पूरा एक्शन प्लान हमने बनाया था। उसी एक्शन प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्शन प्लान में हमने बनाया था कि हमने रिसोर्सेज जो है हमारे ऑलरेडी जो अगर के पेड़ है, जो आज की तारीख में, उस समय 2021 में हम 50 लाख बोलते थे पूरे प्रदेश में, उसको कम से कम और बढ़ाने का, 50 लाख से 1 करोड़ करने का, और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ करने का पूरा प्लान ऐसा हमने रखा था। उसके बाद अगर कैसे काटा जाए, उसकी प्रोसेसिंग कैसे जाए, उसमें अगर कैसा निकाला जाए, उसका ऑयल कैसा बनाया जाए, उसकी चिप्स कैसे बनाया जाए, उसको किस तरह से मार्केटिंग किया जाए, ये सभी पूरी हमने हमारे पॉलिसी में डाली थी, और एग्जैक्टली हम उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर था जो अगर के रिसोर्सेस है उसको हम बढ़ाने का। तो आपको बताने हम खुशी होगी कि हमने पिछले 3 साल में जो हमने जिस तरह से काम किए हैं, तो हम 3 साल पहले हमने 50 लाख के पेड़ हम बता देते थे, 50 लाख पूरी स्टेट में हम कहते थे 50 लाख पेड़ है। आज के तारीख में हम ये पेड़ बढ़ के करीब करीब 140 लाख हो चुके हैं। मतलब 1.4 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितना अगरवुड का एक पब्लिक में एक उत्साहित पब्लिक खुद होकर अगरवुड के पेड़ लगा रही है। अपने जहाँ पे भी पेड़ मिलता है, जहाँ पे भी जगह मिलती है, कोई घर के बॉर्डर में लगाता है, कोई अपने प्लाट में लगाता है, जहाँ खाली पेड़ मिलता है। कुछ लोग रबर का पेड़ खत्म हो गया, उसका लाइफ खत्म हो गई, वहाँ पे अगरवुड पेड़ लगा रहे हैं। तो अभी अगरवुड के पेड़ में खुद लोग अपने खुद होकर पैसा अपना पेड़ लगा रहे हैं। तो आज हम ये पोजीशन पहुँचे कि हमारे पेड़ की संख्या जो 50 लाख थी वो 140 लाख हो चुकी है। और इम्पोर्टेंट ये है कि मगर ये जो भी काम हुआ, जो भी आज तक में पेड़ लगे, वो सब इंडिविजुअल लेवल पे लगे, पहली बार अपने अपने घर में किसी लगा रहा है। मगर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैडम KRPC चेयरमैन का, जिन्होंने इसमें एक नया अध्याय खोला हुआ है हमारे अगरवुड डेवलपमेंट के लिए। नॉट ओनली त्रिपुरा में, पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हम एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अगरवुड प्लांटेशन का काम अभी ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मतलब ये KRPC कॉर्पोरेशन है, उनके अपने बेनिफिशरीज हैं। KRPC अपने बेनिफिशरी के थ्रू अपने एरिया में, जो उनका एरिया है, उस एरिया में अगरवुड का प्लांटेशन एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शुरू कर रहे हैं। उन्होंने हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहा कि आप हमको सपोर्ट कीजिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 1 टाइम प्रमोशन रिजल्ट के हिसाब से उनकी हर एक को कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, और अगरवुड में कहा जाता है कि कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक हमने जितना भी काम किया बगैर पैसे का काम किया है। क्योंकि जो इंडिविजुअल पब्लिक होती है उसमें इतना पैसा है कि वो उतना पैसा खुद लगाने को तैयार है। मुझे पता है कि मैं 1000 रुपये खर्चा करूँगा, मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे, तो 1000 रुपये लोग खर्चा खुद कर लेते हैं। तो हमने इस बार 50,000 का हमने ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शन सीडलिंग फ्री दिए हैं, और मैडम अब 50,000 सीडलिंग अपने बेनिफिशरी के थ्रू खास करके सुना है ओमपी और इस एरिया में प्लांटेशन शुरू कर रही है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। पहली बार हम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू करेंगे। हम आशा करते हैं कि जो भी प्लांटेशन जहाँ जहाँ भी होगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड होना बेनिफिशियरी वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसका GPS रीडिंग लेंगे, और आप अपने कंसर्न DFO साहब को ऑलरेडी जब प्लांट करेंगे उसके साथ ही आप बता देंगे कि हमने ये प्लांटेशन किया है। तो आगे जाके हमको इसका जब अगरवुड बनेगा, और अगरवुड बनने के अलावा इसमें बहुत काम है। मतलब अभी आपको सिर्फ बेनिफिशियरी है और आप प्लांट करोगे, मगर उसके बाद आपको बहुत सारे अभी आने वाले 10 साल तक के पेड़ बड़ा होगा, पर 10 साल में आपको कुछ काम करना पड़ेंगे। वो काम के लिए
डाटा हमको कलेक्ट करना पड़ेगा। जब डाटा मतलब जैसे आपने कहाँ का प्लांटेशन की तो पता चला कि इस एरिया में हमको पता चला 25,000 पेड़ है, तो 25,000 पेड़ के लिए हमको यहाँ पे 50, 100, 500 लोगों को कारागिर को भी डेवलप करना पड़ेगा, जो अगर उसको काटेगा, अगर उसको प्रोसेसिंग करेगा, तो हम हमारे तरफ से डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी स्किल डेवलपमेंट भी हम अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हो सकता है कोई नया एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाए जो कहे कि भाई मैं इसको काट के प्रोसेसिंग करूँगा, मैं इसका ऑयल बनाऊंगा, मैं फैक्ट्री डालूंगा, तो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से ट्रेनिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, ये सब को हम प्रमोट करेंगे फ्यूचर में कि हम एक नई इकोनॉमी बना रहे हैं। इसके अलावा एक पेड़ में अगर आने के लिए इंजेक्शन देना पड़ता है, हम इनॉकुलेशन बोलते हैं, तो इनॉकुलेशन के लिए भी यहाँ पे हमको काम करना होगा। तो अगर आप डाटा शेयर करोगे, जो जो प्लांटेशन हम किए हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ डाटा शेयर करोगे, तो हम आगे हम काम कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास डाटा रहेगा कि कौन कौन से एरिया में अगरूड है, कौन कौन से एरिया में हमको कहाँ क्या क्या काम करना है। लाइक इनॉकुलेशन है, हमको प्लांटेशन करके उसमें वहाँ पे ट्रेनिंग देना है, ये सब काम हम कर पाएंगे अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन देंगी। तो हम PRPC को और बाकी CRPC डिप्टी मैनेजर जो भी यहाँ पे काम करेंगे उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ भी जो जो प्लांटेशन हुआ है प्लीज़ आप DFO ऑफिस में प्रॉपरली उनका रजिस्टर करा दीजिए। उसके अलावा हम चाहेंगे PRPC और एक लेवल पे काम कर सकती है। PRPC अभी से कोई एक प्राइवेट पार्टनर को ढूंढ सकती है, जो ये प्राइवेट पार्टनर इनके यहाँ पे वो पेड़ फ्यूचर में खरीद के या फ्यूचर में वो पेड़ के साथ उसमें इनॉकुलेशन करने का एक जिम्मा अभी से ले ले और एक बायबैक अरेंजमेंट कर ले। इन एडिशन आज की तारीख में अगर बायबैक अरेंजमेंट कर ले कि ठीक है ये पेड़ आपका है, ये पेड़ हम एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर पे आ जाएगा, वो कहेगा ये पेड़ आपका है, ठीक है हम आपको 10 साल बाद एक पेड़ 7 साल बाद एक पेड़ लेंगे आपसे और उसके बाद कोई भी इतना पैसा आपको देंगे और उसके बाद वो पेड़ में हम वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो भी काम करना है, उसमें इनॉकुलेशन करना है, उसको खर्चा करना है, उसके अंदर देखरेख करना है, उसको काटना है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करेगा। तो आप इस तरह से आप कोई एजेंसी को इनवाइट कर सकते हैं। वो एजेंसी अगर वो प्राइवेट एजेंसी आने को तैयार है, उनके साथ एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर ले, PRPC वो प्राइवेट पार्टी और बेनिफिशियरी का एग्रीमेंट कर ले, सो दैट स्टैंडिंग पेड़ वो 7 साल बाद इतने रुपये में वापस दे देगा, खरीद लेगा और उसके बाद 7 साल बाद में वो पेड़ रहेगा उसी जगह पे और 3-4 साल वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसके ऊपर काम करेगा, उसको भी इनॉकुलेशन करेगा, उसके ऊपर खर्चा करेगा, उसको काटेगा, काटने के बाद वो ले जाएगा और उसके बदले में ऑलरेडी आपका जो एग्रीमेंट के हिसाब से उसको बेनिफिशियरी कुछ पैसा दे देगा। तो बेनिफिशियरी को भी इंश्योर रहेगा कि मुझे 7 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, कम से कम उसको डर नहीं लगेगा कि मेरे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा करके। जो खर्चा होगा, जो रिस्क रहेगा वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप का होगा। इस एंगल में आप काम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। पूरे भारतवर्ष में ये पहली बार शुरू हो रहा है, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से प्राइवेट में है। खास करके अगर आप वेस्ट कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लेवल पे अपना खुद का बड़ा प्लांटेशन कर रहा है, और गवर्नमेंट लेवल पे और पब्लिक को लेके जो आप प्लांटेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी पहल है। मैं इसकी तारीफ कर मतलब आप सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ और मैडम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा पहल ली हुई है। हम चाहेंगे अगले साल इसके लिए आप पहले से बात करके रखें और अगले साल का टारगेट आप 5 लाख सीडलिंग का रखें, 10 लाख सीडलिंग का रखें, तो हम बैक लेवल पे अभी से कुछ काम कर सकते हैं। आप अपना उसी टाइम फंडिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जैसे आपको बाकी जगह PRPC में रबर के लिए जो फंडिंग मिलती है वैसी फंडिंग अगर आप मिल सके तो हमारे बेनिफिशियरी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हमको बेनिफिशियरी में इनॉकुलेशन के लिए काफ़ी पेड़ लगता है, एक पेड़ में 5-10 हज़ार रुपये लगते हैं। उसकी फंडिंग की अरेंजमेंट हो सकती है या प्राइवेट टाइप के साथ हो सकती है, आप कोशिश कर सकते हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग इस पे काम करें, अगर जितना हो सके उतना प्लांटेशन करें और यहाँ के इकोनॉमी को और यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के सभी इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। ये आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Agor buka di sini rangi besar sagau tangiman. Kia basanga bana siap ho, laimanya ko. Tei boni market ବ୍ୟବସ୍ଥା bo sung laimanya ko. Apni bagai ke boro kebang ma bono kaya ni baksa sakhas raya. Kia sung tini sikha sini DCF साहब ni bisin tisin sikha je. Aboni lama besar dong tei teman-teman kaya ni nangai. बनी बगई प्रवीण सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोग का ये फर्स्ट टाइम
पहली बार हमने भी ये एक्सपीरियंस मिला है आपका थ्रू से, और स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ हम लोग बेम्बू इंडस्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर, ये ब्रदर ने मुझे सर का सर इंट्रोड्यूस किया, और इसके बाद हम लोग प्लान किया किस तरह करना है, तो ये प्लान आज सक्सेस हुआ। तो तिने जों खोनालाहा अबनो जों बुस्थाङाव तलांनानै बागै तमा खायनाङै ते बुसु कमनि लामा गाहाम बोसोर रांनि आजोगै थानिगो अमो बुसु नां आबनो जों तमा खायना थांनाय आब्रनो जों जत खायनाय इके बरक तताबसिनि बखरि हाय जों लामा खुनुमाय जों बेकआप खायनाय जों प्रसेस खुनुगो जनाय आमनो जत जों दिनि सायनांका लाबसिनि बोस्थाङाव किसा कफ नारनाय जे जों बाय शेयार खायनाय अटो पिकनो तैगै जोंनि कैप्टन जे जाति जों जे शेयार खायनाय। जोतन खुलूम था और हम आज हमारे मंच पे हमारी माननीय चेयरपर्सन पताल जमातिया जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरपर्सन PRPCL, हमारे आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रवीण अग्रवाल जी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एडिशनल PCCL, हमारे DFO साहब, हमारे बेम्बू इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, और सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे भाइयों बहनों और सभी जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज का जो दिन है ये ऐतिहासिक दिन है हमारे त्रिपुरा के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे अब मैं ऐतिहासिक दिन की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो छोटी सी जगह में हो रहा है। तो हमारे जो देश है उसकी वही एक जिसको हम वाइब्रेंसी बात करते हैं, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि जो समाज है उसकी जो आखिरी जो पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां से डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आज हमने PRPCL के माध्यम से और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से जो त्रिपुरा में समाज में आखिरी पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वहां से हमने इस मुहिम को स्टार्ट किया है। और जो इंस्टीट्यूशनल जो ये प्रोग्राम है अगरवुड प्लांटेशन का, जिसके